अरे हल्ला मत करो। बस 5 मिनट बस शांत रहिए ताकि सब जा दो। देखिए इस चैप्टर का सारा सवाल बनाने के लिए केवल जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। बस 2 मिनट उसके बाद से लिख लीजिएगा। 13.1 का सवाल बनाने के लिए क्षेत्रफल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला सवाल बना रहे हैं। दो घन को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है। सुन लीजिए फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि दो घन को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सुन रहे हैं? दो घन को जोड़ करके क्या बनाया था? घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र जो है, सूत्र में जो है 2 × LB + BH प्लस क्या होता है? LH। यानी L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए। लेकिन इस सवाल में जो है कह रहा है कि घन का आयतन दिया हुआ है, दोनों जो घन है उन दोनों घन का आयतन दिया हुआ है। समझ लो जो लड़की, इधर ध्यान दो। तो हम पहले घन के आयतन से जो है घन की एक भुजा का मान निकालेंगे। घन का आयतन कितना दिया? 64। अरे अल्लाह मत करो। घन का आयतन दिया 64। इसी से जो है घन की एक भुजा का मान निकालेंगे। तो घन के आयतन का सूत्र क्या लिखेंगे? भुजा की। 64 की जगह पर 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। 4 × 4 × 4 यानी 64 हो जाएगा। पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, भुजा का मान मिल गया 4। अब देखिए भुजा के मान से मतलब नहीं है, यहाँ जो है घनाभ, दो घन को जोड़े हैं तो घनाभ जो बना है उस घनाभ की लंबाई निकालना है। तो देखिए घनाभ की लंबाई जो है दो घन की भुजा हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई L जो हो जाएगा वो 2a के बराबर हो जाएगा। तो 2a का मान निकाल दिया 4, कितना हो गया? 8। B और H का मान दोनों जो है 1 के बराबर ही होगा। भुजा की लंबाई के बराबर ही B का मान होगा, H का मान होगा। समझो जी लड़की। तो B का मान कितना? 4 और H का मान कितना? 4। चलिए इसमें मान बैठाते हैं। दो घन को जोड़ने के बाद से घनाभ बन रहा है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2 × LB + BH प्लस LH। 2 अपनी जगह पर L का मान बैठाएंगे 8, B का मान बैठाएंगे 4। B का मान 4 और H का भी मान 4 है। L का मान 8 और H का मान 4। बस इसी को सरल कर देंगे तो कितना होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जो 2 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि एक अर्धगोले पर जो है बेलनाकार जो है बर्तन रखा गया है। इधर ध्यान दीजिए, ये जो है बर्तन है, देखिए कैसे बर्तन है। अर्धगोले पर रखे बेलन के आकार का बर्तन है। अर्धगोले पर रखे बेलन के आकार, तो एक अर्धगोले का फिगर बनाते हैं और उसके ऊपर जो एक बेलनाकार बर्तन को रख देते हैं। ये फिगर है। देखिए तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसमें 2 पृष्ठ है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ है और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये वाला, और जो है दूसरा जो है बेलन का वक्र पृष्ठ। समझ ना? तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे 2πr² और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे 2πr। देखिए 2πr जो है दोनों में है तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ r बच जाएगा, यहाँ h बच जाएगा। समझ ना? 2 अपनी जगह पर पाई का मान 22/7 लिखेंगे। r का मान देखिए व्यास दिया है 14, तो r का मान आधा हो जाएगा। कितना हो? 7। ये जो है × 7 लिखेंगे, r का मान 7 लिखेंगे। h देखिए पूरी लंबाई जो दिया है, पूरे बर्तन की लंबाई कितना है? 13। तो 13 में से जो है, इधर ध्यान दीजिए, यह अर्धगोले की लंबाई, अर्धगोले की लंबाई, अर्धगोले की त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना है? 7। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो यह जो है बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। h का मान 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 6। h का मान कितना बैठेंगे? 6। इसी को सरल कर देंगे, यह जो है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है कि एक यहाँ भी खिलौना है, तो अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का खिलौना है। ये जो खिलौना है अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का, तो अर्धगोले का फिगर बनाएंगे और इसके ऊपर एक शंकु का फिगर बना देंगे। अब देखिए इसमें शंकु की जो है, इधर ध्यान दीजिए, आपको पता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है πr। तो L का मान पता होना चाहिए, लेकिन सवाल में L का मान नहीं दिया है। देखिए सवाल में r का मान दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया? 3.5। यहाँ देखिए पूरे जो है खिलौने की ऊंचाई दी हुआ, तो खिलौने की ऊंचाई कितना दिया? 15.5। तो पूरे खिलौने की ऊंचाई में से त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई को हम घटा देंगे, ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यही शंकु की ऊंचाई निकाला है। पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 में से अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 को हम घटाएं, यानी 12.0 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब L का मान निकालेंगे, तो L का मान सूत्र जानते हैं, r² प्लस क्या होता है? h²। √r² और h² सूत्र होता है। इसमें मान बैठा देंगे और सरल कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? L का। खिलौने के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 2 पृष्ठ है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और एक शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में शंकु के वक्र पृष्ठ को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखें 2πr² और शंकु के वक्र पृष्ठ का πr।
दोनों में पाई आर है तो पाई आर कॉमन लिए हैं, यहाँ 2r बच जाएगा और यहाँ l बच जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ से 3.5, फिर r का मान 3.5, l का मान यहाँ से निकालेंगे, वही बैठा देंगे। समझ रहे जी? l का मान आपको निकालना है, वहां से बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इधर ध्यान दीजिए, एक कैप्सूल है, तो कैप्सूल जो है बेलनाकार है और जो है बेलन के दोनों सिरे पर अर्धगोला जो है ऐसा फिगर बनाया गया। कैप्सूल जो है इस आकृति का है। तो कैप्सूल की सबसे पहले जो पूरी लंबाई दिया 14 मिलीमीटर, तो कैप्सूल की पूरी लंबाई दिया, तो हमको पूरी लंबाई से मतलब नहीं, बेलन की लंबाई चाहिए। बेलन की लंबाई का मतलब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई इसका जो मान हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए पूरे कैप्सूल की लंबाई में से हम जो है अर्धगोले की जो लंबाई है, यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या है दोनों तरफ, उसकी लंबाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या इधर जो है 5/2 और इधर 5/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 9। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले या जो है अर्धगोले के, दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर एक बार देखिए, हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या उंगली हम जो है घुमा रहे हैं वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2πr और दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल लिखेंगे 2πr²। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2πr इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ h बच जाएगा, यहाँ 2r बच जाएगा। 2 अपनी जगह पर, पाई का मान 22/7, r का मान हम निकाल चुके हैं 5/2, व्यास दिया 5, तो r का मान कितना होगा, 5/2, आधा हो जाएगा। h का मान भी निकाल चुके हैं, यही जो है 9 निकाले हैं, r का मान 5/2 कटा दिए हैं, ठीक है ना। इसको सरल कर दिए 220 मिलीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक तंबू है, तो तंबू जो है बेलन के ऊपर रखे शंकु के आकार का है। तो बेलन का फिगर बना है, इसके ऊपर जो है शंकु का फिगर बना। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके ऊपर कपड़ा जो लगता जाता है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। सुन लीजिए, कपड़े की लागत निकालना, तो पहले कपड़े का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो कपड़े का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2πr और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को πr। दोनों में πr कॉमन हम ले लेंगे, यहाँ 2h बच जाएगा, यहाँ l बच जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान निकाल चुके हैं, d 4 दिया तो r आधा हो जाएगा 2, समझ रहे। 2 अपनी जगह पर, h का मान दिया हुआ है 2.1, l का भी मान दिया, त्रिज्या ऊंचाई भी दिया हुआ है 2 कितना दिया 8, सरल कर दो। 22×44/7 गुणे लिखते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, तो सरल कीजिएगा तो इस तरह से 44 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 1 वर्ग मिलीमीटर जो है कपड़े की लागत दिया हुआ है, बताइए कितना दिया हुआ है, 500 रुपया। इस सवाल में जो है एक और इसमें मान दिया हुआ है, क्या मान दिया हुआ है, 1 वर्ग मिलीमीटर कैनवास की लागत, बताइए, क्योंकि 1 वर्ग मिलीमीटर कैनवास की लागत, बताइए कितना दिया हुआ है, 1 वर्ग मिलीमीटर कैनवास की लागत, बोलिए कैनवास की लागत कितना दिया हुआ, 500 रुपया। तो आपको जो है कितना कैनवास की लागत निकालना है, 44। तो बताइए क्या कीजिएगा, इसमें 44 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें हम 44 से गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है कपड़े की लागत आपको इसमें से मिल जाएगा। 44 से गुणा कीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो कितना होगा 22 और 2 ठो 0, इतना रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए आंसर। किसी को कोई परेशानी है कीजिएगा तो फिर एक बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना सारा सवाल। चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ, इसके बाद से जो है 13.2 हम खत्म कर दिए, 13.3 पर आते हैं। बिल्कुल ही आसान है, 13.3 में ज्यादा सवाल हम नहीं बताएंगे, कभी सवाल पूछता है। 13.4 को भी हम खत्म करेंगे।